Hi everyone. How are you? Fine. Okay. Today I am going to teach you sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day? This is one of the best sonnet written by William Shakespeare. Shakespeare was a great dramatist also. He was a playwright, poet, and he has written 154 sonnets and 37 plays. Okay. Now today we are going to analyze the poem sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day? It has been written in iambic pentameter. Sonnet has 14 lines. Sonnet 14 लाइन का होता है. राइम स्कीम इसमें ए बी सी डी ई एफ जी 3 क्वार्टेन है. 1 क्वार्टेन 2 3 एंड ये कपलेट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. शैल आई कंपेयर दी, ये कंपेयर कर रहे हैं अपने फेयर यूथ है उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को कंपेयर करना चाह रहे हैं टू अ समर्स डे. समर्स डे से कंपेयर करना चाह रहे हैं. ठीक है. दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. आप जो है मोर लवली हैं और मोर टेम्परेट. टेम्परेट मीन्स नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, इक्वेबल. ओके. हेयर यहाँ पे टेम्परेट मतलब स्वीट से लिया गया है. स्वीट और लवेबल. दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. मोर लवली है आपका आर्ट और मोर टेम्परेट है, मोर स्वीट है. स्वीट है या लवेबल है. ठीक है. ये इट वुड बी appropriate for me to compare your beauty to the beauty of a day in a summer. Okay. क्या shall I compare thee to a summer's day? इसका मतलब क्या होता है? Would it be able for me to compare your beauty to the beauty of a day in summer? ठीक है. Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May. जो रफ विंड्स होता है समर में, जो विंड चलता है रफ विंड, वो शेक करता है डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. मे में जो फ्लावर का जो भी बर्ड्स होता है या किसी भी ट्री का बर्ड्स होता है उसको शेक करता है. जो हवा चलती है उसको हिलाता है. एंड समर्स लीज हैज ऑल टू शॉर्ट अ डेट. समर्स लीज का क्या मतलब है यहाँ पे? समर्स लीज जो होता है वो गर्मी का जो एक ड्यूरेशन होता है, एक फिक्स पीरियड होता है. 3 मंथ 2 मंथ का एक पीरियड होता है. तो इसी पीरियड के बारे में डेट यहाँ पे ड्यूरेशन को बता रहा है कि समर्स का लीज जो होता है वो ऑल टू शॉर्ट होता है, बहुत छोटा सा होता है, कम दिनों का होता है. ये समर्स लीज को ये बताना चाह रहा है. समर्स लीज द पीरियड द सीजन ऑफ समर लास्ट, ये इसको समर्स लीज कहते हैं. हैज ऑल टू शॉर्ट अ डेट. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि
would it be appropriate for me to compare your beauty to the beauty of a day in summer? आपका thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease has all too short a date. Sometime too hot, the eye of heaven shines. कभी कभी कैसा होता है कि टू हॉट होता है. आई ऑफ हेवन मीन्स सन. जो स्काई में जो सन होता है वो सन के बारे में यहाँ बता रहा है. आई ऑफ हेवन इसको सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. समटाइम टू हॉट, बहुत टू हॉट होता है, वो शाइन्स करता है. एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम. और कभी कभी आता है ए क्लाउड कवर्स द सन, तो उसका क्या है, उसका शाइन डिम हो जाता है. ठीक है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है उसका, डिम हो जाता है, ये बता रहे हैं. एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस. और बोलता है कि जो भी चीज़ होती है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों नहीं हो, एज टाइम पासेज द ब्यूटी ऑल्सो डिक्लाइंस बाई द टाइम पासेज. जैसे जैसे टाइम पास होता है, द ब्यूटी ऑल्सो डिक्लाइंस ग्रेजुअली. जो आप यूथ में जो आपका ब्यूटी है, वो जैसे एज आपका आगे बढ़ेगा वो ब्यूटी विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम. या तो बाई चांस, कभी ऐसा होता है कि बाई चांस वो ब्यूटी कम हो जाता है, और या फिर नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है, क्योंकि जो 10 साल है, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो वो धीरे 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 वो नेचुरल चेंजिंग कोर्स है, वो अनट्रिम्ड है, वो होगा ही. ठीक है, तो ये कह रहा है समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड. ठीक है, ये समझ गया. उसके बाद क्या कह रहा है, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड. इटर्नल समर यहाँ पे बता रहे हैं. इटर्नल समर क्या है, एवरलास्टिंग ब्यूटी. आपका यानी अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं. पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो ब्यूटी है शैल नॉट फेड, वो फेड नहीं होता है, वो फेड नहीं होगा. नॉट लूज पोजीशन ऑफ डैट फेयर दाउ ओस्ट. या फिर आपका जो फेयरनेस है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, आपकी जो ब्यूटी है, वो भी जो आपके पास है वो भी लूज नहीं होगी, खत्म नहीं होगी. नॉट शैल डेथ ब्रैग दाउ वॉन्ड्रेस्ट इन हिज शेड. डेथ वुड नॉट बी एबल टू मेक एनी सच क्लेम दैट योर ब्यूटी वुड इंक्रीज rather than fade through this sonnet. Death would not be able to make any such claim. आपका ब्यूटी जो है वो would increase rather than fade through this sonnet. ठीक है, nor shall death brag thou wondrest in his shade when in eternal lines to time thou goest. जब भी ये eternal lines है, हम जो यहाँ पे आपके बारे में जो लिख रहे हैं सोनेट में, वो हमेशा जो है वो ग्रो करेगा. तो क्या है यहाँ पे, शेक्सपियर पूरा ग्लोरीफाई कर रहे हैं द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड. इन दिस सोनेट शेक्सपियर हैज ग्लोरीफाइड, प्रेज्ड द ब्यूटी ऑफ हिज फेयर यूथ फ्रेंड. ठीक है, सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आई कैन सी. जब तक आदमी सांस लेगा और आई जो है हम लोग की देखती रहेगी, यानी हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे, सो लॉन्ग लिव्स दिस, जब तब तक ये जो है ये सोनेट पढ़ा जाएगा. एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. और ये आपके बारे में हमेशा ये एक्सप्लेनेशन हम लोग ये चीज़ पढ़ते रहेंगे, और आपका ब्यूटी हमेशा जो है एवर लास्टिंग रहेगा. ठीक है, ये चीज़ ये सोनेट में, सोनेट 18 में विलियम शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड के बारे में पूरा ग्लोरीफाई किया हुआ है. तो ये चीज़ क्या है, उन्होंने ग्लोरीफाई किया हुआ है. और एक चीज़ इसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, क्या द इमोशन इन दिस सोनेट क्या है, इज नॉट माइल्ड और ल्यूकवार्म बट इंटेंस. द इमोशन इन दिस सोनेट इज नॉट माइल्ड, इट इज इंटेंस इन दिस सोनेट. और another characteristic of this sonnet is that
spontaneity overflow from this sonnet as the water flows from the spring. जैसे स्प्रिंग से जो है वाटर कैसे फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली, वैसे ही इसमें स्पॉन्टेनिटी ये ओवरफ्लो हो रहा है. ये इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोनेट. तो क्या है, हिज वर्क वुड बी रेड फॉर ऑल टाइम्स टू कम. इनका वर्क तो है हमेशा जो है पढ़ा जा रहा है, आज तक पढ़ा जा रहा है. तो यही चीज़ है. शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. ये सोनेट 18 में विलियम शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड के बारे में प्रेज किया है. तो ये चीज़ को आप लोग समझिए. इसका राइम स्कीम आपने समझ लिया. ए बी सी डी ई एफ जी जी. यहाँ पे टेम्परेट मतलब क्या है कि नाइदर न तो माइल्ड है, ठीक है, बहुत न तो बहुत टू कोल्ड न तो टू हॉट, ठीक है. यानी यहाँ पे आपको स्वीट के इसमें क्या मोर टेम्परेट स्वीट के बारे में किया हुआ है. डेट यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में है. ये आई ऑफ इवन ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. समर सीरीज क्या है, द पीरियड ऑफ समर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इटर्नल समर एवरलास्टिंग, जो अपने फेयर यूथ फ्रेंड है उसके ब्यूटी के बारे में, एवरलास्टिंग ब्यूटी के बारे में वो इटर्नल समर यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है. तो आप समझ गए होंगे मेरा हिसाब. ये आपको कुछ समझ में आएगा, कैसा लगा आपको ये देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए. और अगर कुछ इसमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट में कीजिए. मैं उसको ट्राई करूँगा उसको क्लैरिफाई करने का, उसको एनालाइज करने का, ठीक है. तो फिर मिलते हैं दूसरे सोनेट में नेक्स्ट क्लास में. फिर आप लोग से मिलते हैं, ठीक है. ओके बाय.